जय हिंद दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भ्रूणपोष। भ्रूणपोष को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी प्रकार का वर्णन हम करेंगे। चलिए आज इस वीडियो में पढ़ते हैं भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, जैसा हम जानते हैं कि जब दोहरा निषेचन जो प्रक्रिया होता है, दोहरा निषेचन में क्या होता है, ये क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियर होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियर में कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होता है, ठीक है। और नीचे 3 सेल होता है, ऊपर भी 3 सेल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 मेल गैमीट होता है, ये एक ये, ठीक है। इसमें से एक मेल गैमीट क्या करता है, इससे सेकेंडरी न्यूक्लियाई से मिल जाता है, तो 3 केंद्रक पर रचना का निर्माण कर देता है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं भ्रूणपोष। जब 3 केंद्रक का निर्माण हो जाता है, इसको कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष, ठीक है। तो भ्रूणपोष समझिए, भ्रूणपोष क्या होता है, दोहरा निषेचन में जब एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियाई से मिलकर 3 केंद्रक का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं भ्रूणपोष। चलो तो लिख लेते हैं भ्रूणपोष, यानी भ्रूणपोष की डिफिनेशन देख लेते हैं भ्रूणपोष क्या होता है। तो इसे क्लीन कर दो ना, भ्रूणपोष समझ लिख रहे हैं, लिखो। जब दोहरे निषेचन में एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियाई से मिलकर 3 केंद्रक वाली रचना का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहता है, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। क्या समझे, जब दोहरे निषेचन प्रक्रिया होता है उसमें क्या होता है कि अभी समझाया ना, इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियाई जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेल गैमीट 2 मेल गैमीट होता है, तो एक मेल गैमीट इससे मिल जाता है, इससे मिलेगा तो यहाँ पर 3 केंद्रक हो जाएगा। इसी रचना को हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। अब भ्रूणपोष समझ में आ गया, भ्रूणपोष बता देंगे ना। अब समझ लेते हैं भ्रूणपोष के प्रकार। तो भ्रूणपोष मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि इसमें केंद्रक का निर्माण होता है, लेकिन इसमें भित्तिक का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष में इसमें केंद्रक का निर्माण के साथ साथ भित्तिक का निर्माण होता है। इसको कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं और इसको केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, इसमें केंद्रक के निर्माण के साथ भित्तिक का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, निर्माण नहीं होता है। और इसमें लिखेंगे, इसमें केंद्रक के निर्माण के साथ साथ किसका निर्माण होता है, भित्तिक का निर्माण होता है। तो समझ में आ गया भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। ये कभी कभी 2 नंबर में पूछता है और कभी कभी 5 नंबर में पूछता है। इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय।